श्रीं 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 स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोऽहं निरोगोऽहं सुखोऽहं आनन्दोऽहं कर्मातीतो ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपो ॐ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हम प्रतिक्रमण और कर लेते हैं, फिर हमारे दुख का विमोचन होना है। अष्टानिका महापर्व की जय। हमारे अष्टानिका महापर्व भी चल रहा है, जिसका चतुर्थ दिवस आधा पड़ाव हम लोग पार कर चुके, आधा और बाकी 4 दिन हमारे हो गए हैं। और अब हम प्रतिक्रमण करके हमारे दिल्ली से अशोक जी, रीता जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे वाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं। तो हम प्रतिक्रमण और करते हैं। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकार्य तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अविनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक कभी भी किसी भी जीव को मेरे वजह से घात पहुंचा हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, कभी मेरे गाड़ी तले उनका घात हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ।
कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, जब भी मेरा देह विसर्जन हो, मैं इस संसार से जाऊं तो समाधि संलेखना पूर्वक ही देह परिवर्तन करूं। जब भी मैं इस देह से विसर्जित हो, लेट के नहीं बैठ के हो, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भावों के साथ सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं, ओम नमो आरोग्योऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। दोनों हाथ ऊपर। कर्मातीतोऽहं सिद्ध स्वरूपोऽहं, कर्मातीतोऽहं सिद्ध स्वरूपोऽहं। सिद्ध प्रभु के एनर्जी हैंड रूपी चैनल से अपने आज्ञा चक्र से अपने अंदर डालेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जय, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, इसी भाव के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम आज का हमारा विशेष प्रोग्राम माँ जिनवानी का। जो एक अक्षर भी लिख ले या छाप ले माँ जिनवानी के अक्षरों को, उसको एक मंदिर बनाने बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यही कार्य हमारा आईवीएस सेंटर मेन ब्रांच करते आ रहा था, निशुल्क साहित्य वितरण का। उसी की कड़ी में आज एक श्रृंखला फिर जुड़ गई है हमारी, जो 50 ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, जिसमें दिल्ली में 4 ब्रांचेस चलती है। उसमें से हमारी दिल्ली 2 अशोक जी और रीता जी, इन्होंने भी ये बहुत अच्छा कार्य किया है। 1000 बुक बहुत सुंदर तरीके से बनाई है और उसी का विमोचन आज हमें करना है। और इन्हीं के मित्र अनिल जी जैन अभी है नहीं, अमेरिका गए हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर बुक 1000 बना के अमेरिका में बांटने के लिए ले गई है। वो भी इस बुक को, यानी बुक के माध्यम से भक्तांबर और बीज अक्षर कि एक एक अक्षर में कितना पावर है, इसको जन जन के मन मन तक पहुंचाने का कार्य आईवीएस हीलिंग सेंटर के माध्यम से हो रहा है। सभी लोगों की इसमें बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए आगे ये मंच में जैन साहब को दे रही हूँ, और उसके बाद आज हमारे एंकरिंग वैशाली जी जैन लेंगे। मैं जैन साहब इसकी शुरुआत करेंगे। आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। चलिए, आज अशोक जी और रीटा जी के द्वारा जो कार्य किया गया है, आईवीएस का एक एम था कि निशुल्क साहित्य वितरण किया जावे, और उसी क्रम में हमारी दिल्ली 2 की ब्रांच ने इस एम को आगे बढ़ाया है, तो हम उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। और सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट जो पुस्तक का विमोचन करने के लिए हमें समय दिए, बहुत बिजी हैं, और हम सब लोग उनको नित्य ही किसी न किसी माध्यम से आज तक चैनल पे हम देखते रहते हैं, और उनके जो क्वेश्चन रहते हैं, उनके जो मतलब विवरण रहते हैं, जो भी चीजें रहती हैं उनकी, जो उससे हम कितने लाभान्वित होते हैं ये आप कल्पना नहीं कर सकते। हम उनके जितनी विचार हैं, जितने उनके ज्वलंत मुद्दे हैं,
उन मुद्दों से हम अपने आप को इनर्जाइज करते हैं और उनको उन मुद्दों पे कार्य करना भी चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने हमको समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है और हम सब IVS परिवार उनका आभारी हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने फ्रेंडशिप का फर्ज निभाया और फ्रेंडशिप का फर्ज निभाते हुए अपने समय को उन्होंने दिया है, तो इससे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का हम IVS परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले रीटा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो उनका स्वागत करें। हमारे IVS 2 की दिल्ली ब्रांच के सेंटर हेड रीटा जी जैन और अशोक जी जैन उनका स्वागत करेंगे, अपने फ्रेंड का स्वागत करेंगे और वैशाली जी भी हैं हमारे साथ, उनको भी हम लेते हैं, वो भी स्वागत करेंगे। चलिए पहले तो मंच का संचालन हम वैशाली जी को देते हैं। वैशाली जी हमारा मंच का संचालन करेंगी। वैशाली जी बताना उसमें हाँ, वैशाली जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, मंगलाचरण के लिए हम वैशाली जी को आमंत्रित करते हैं और मंच संचालन भी वैशाली जी ही करने वाली है। सभी को सादर जय जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंच पर आज इस कार्यक्रम के मंच पर जितने भी महानुभव हैं उन सभी को मेरा सादर जय जय और IVS परिवार की ओर से भी सभी को सादर प्रणाम। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, बचपन का वो हर मौसम सुहाना था, बचपन का वो मौसम सुहाना था। आज सभी को बालक दिवस की शुभकामनाएं। हम हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए, लेकिन हम बच्चों की तरह जब तक लड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और पढ़ते हैं, तभी हम अर्चना जी के अच्छे शिष्य बन पाते हैं और अच्छे शिष्य बन पाते हैं। मेरे गुरु अर्चना जी और विनय भैया को सादर प्रणाम। इस भक्तांबर स्तोत्र में, भक्तांबर की गाथाओं में कुछ ऐसा अनोखा तत्व और आरोग्य छुपा है जिन्हें गुम्फित शब्दों का अद्भुत आरोग्यता को इस किताब में शब्दोच्चार से प्रकट कर ध्वनि के परमाणु वातावरण को चौतरफा फैलाकर उसे अशोक जी और रीटा जी में गूंधा है। अपनी भक्तामर आरोग्यता की शैली में पूरी आस्था, निष्ठा एवं समर्पण के भावनाओं में, असीम आनंद की अनुभूति में 1000 किताबों का निशुल्क हस्तप्रत भी कराया है। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्ता नान्येन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्म ब्रह्मणे शुभ मस्तु नित्यम लोकाम समस्तः सुखीनो भवन्तु। सभी लोगों की भलाई के लिए शक्तिशाली एक लेखक हो और सारा विश्व सुखी हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है और इस स्वास्थ्य को सभी तक पहुंचाने में अशोक जी और रीटा जी ने इस किताब को, भक्तामर आरोग्यता को शब्दांकित किया है और आज IVS परिवार की ओर से इस किताब का विमोचन होने जा रहा है। आज के इस भक्तामर आरोग्यता किताब के विमोचन के प्रमुख अतिथि हैं वाजपेयी जी, जिनका मैं शब्दों से स्वागत करती हूँ। नमिता जी पाटनी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आज वाजपेयी जी का स्वागत करें। नमिता जी पाटनी।
नमिता जी। जय जिनेन्द्र, आपका सभी का स्वागत है तहे दिल से इस मंच पर। आप सभी भाग्यशाली आत्माओं का इस मंच पर आना ही हमारा सौभाग्य है। पुस्तकें वह विरासत है जो मानव जाति के लिए एक महान प्रतिभा छोड़ती है। पुस्तकें वह विरासत है जो मानव जाति के लिए एक महान प्रतिभा छोड़ती है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जो अभी तक जन्मे ही नहीं। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार आज अशोक भैया एंड रीता दीदी ने किया। हम बहुत पुण्यशाली आत्मा हैं जिन्होंने इस जन्म में, इस भाव में इतना पुण्य का कार्य हम देख रहे हैं, क्योंकि ये वो हमारे जो गुरु हैं वो हमारे समक्ष है। गुरु की ही प्रेरणा, क्योंकि सदैव हसमुख हंसते हुआ जो सरिता बहता है, हमारी पूज्य दीदी ललिता दीदी मार्गदर्शी, हमेशा रात और दिन मार्गदर्शी हमारे विनय भैया, और हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी सदैव प्रेरणा देने वाली शांत स्वभावी, सरल स्वभावी अर्चना दीदी, और हमारी मंजू दीदी तो एक गुरु मैया है जो हमें मार्गदर्शन देती रहती है। अजीत भैया जी और एससी जैन भैया और रेखा दीदी, ये सभी ट्रस्टी गणों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम इस मार्ग पर चल सके और प्रसिद्ध हो सके। और आज का दिन देखिए ना, कितना शुभ है। ये सभी शुभ कार्य करने के लिए हमारी जो दीदी अर्चना दीदी हमेशा प्रेरणा स्रोत बनती रही। उन्होंने देखिए आज बच्चों का दिन, जो क्योंकि रीता दीदी सब छोटे छोटे नन्हे कलाकारों को आज धर्म की मार्गदर्शिका बन करके आगे बढ़ाती है। तो चाचा नेहरू जी की याद में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। चाचा नेहरू तुझे सलाम, अमन शांति का दे पैगाम। चाचा नेहरू तुझे सलाम, अमन शांति का दे पैगाम। जग को जंग से आपने बचाया, सभी बच्चों को भी मनाया। किया अपना जन्म दिवस बच्चों के नाम, किया अपना जन्म दिवस बच्चों के नाम। चाचा नेहरू तुझे सलाम, चाचा नेहरू तुझे सलाम। तो ये सलाम वीर के मार्गदर्शन पर ही सभी ये हमारे ट्रस्टीगण, हमारे मार्गदर्शी आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं देव गुरु की कृपा से, जिनके जो महाराज साहब, जो महाराज जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज जो इतना बड़ा महान कार्य होने जा रहा है, तो उन गुरु महाराज साहब, गुरु जी के पूज्य श्री के चरणों में अपना नमस्तु बोलते हुए, मत्थेन वंदामी बोलते हुए कहना चाहूंगी, जुबा से हमेशा जिनके प्यार पाया है, अशोक भैया ने एंड रीता जी ने जो प्यार हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, तत्वाधान में ये पुस्तक विमोचन का कार्य कर रहे हैं। जुबा से हमेशा जिनके प्यार पाया है, उनकी कामयाबी के पीछे हमेशा जिनका साया है। अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरी कलम, अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरी कलम। ऐसे गुरुओं के आगे जिन्होंने मेरा परिचय आदि प्रभु से कराया है, ऐसे गुरुओं के आगे जिन्होंने हमारा सभी का परिचय आदि प्रभु से कराया है। तो इस विमोचन की कड़ी में मैं सभी मान्यवरों को आगे बुलाना चाहती हूँ, और सिर्फ एक लाइन और, क्योंकि शब्दों की सीमा कम होना चाहिए, बट मन के भाव का इतना गहरा, क्योंकि इतना शुभ कार्य होने जा रहा है। ज्ञान का जो उपार्जन, हमारे दीदी हमेशा कहते हैं, अर्चना दीदी, ज्ञान का उपार्जन जिन्होंने कर लिया वो इस भाव में तो बेड़ा पार कर दिया। और हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। तो इस सिद्धों के दरबार में पहुंचने के लिए ही ये प्रथम सीढ़ी है ज्ञान की। जन सेवा की भावना, जन सेवा की भावना पर पीड़ा का संताप, ऐसे श्रेष्ठी अब कहाँ जैसे दानी आप। श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है,
दानवीर सरताज, श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है, ज्ञान दान के वीर सरताज, सदा आपके सर सजे, दानपति का ताज, दानपति का ताज। बस ये दो शब्दों से आपका मैं शुक्रगुजार करती हूँ और मैं इन कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए पुस्तक का विमोचन करने सभी श्रेष्ठ मंच पर इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चलिए वैशाली जी, आवाज बहुत हो रही है। हम मंगलाचरण की ओर जाते हैं। सब लोग म्यूट कर लीजिए सब पहले। मंगलाचरण पहले करने अपने जा आप रही हूँ। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। मैं मंगलाचरण करने जा रही हूँ। चलिए सभी हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रिपरेशन में समय लगता है, प्लीज वेट। आदिशर्षि आदिनाथ का अतिशय बड़ा ही भारी कुंडलगिरी पर्वत प्यारा, जिस पर्वत पर प्रभु साजे 1500 वर्षों से सुंदर भवन में स्वयं विराजे।
श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। आंखों से देखे हुए वो ख्वाब भी बड़े बाबा मेरे की पहचान बड़े बाबा मेरे। मिस्टर वैशाली जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। चंदनम शीतलम लोके चंदनादापि चंद्रमा। चंदनम शीतलम लोके चंदनादापि चंद्रमा। चंद्र चंद्र नयो मध्ये शीतला साधु संगति। इस दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना जाता है, पर चंद्रमा चंदन में भी शीतलता होता है। लेकिन एक अच्छे दोस्त और हमारे गुरु अर्चना दीदी और विनय भैया चंद्रमा और चंदन के समान शीतल और शांत है। इनका स्वागत मैं संगीता जी से कहूंगी कि वे उनका स्वागत करें। हाँ, पहले हमारे गेस्ट पहले चीफ गेस्ट का करवा दीजिए। पहले उनका करिए, वाजपेयी जी का स्वागत पहले कराइए। अशोक जी दिल्ली वाले, और विनय जैन सर करेंगे, दोनों लोग करेंगे। हाँ, और हमारे ट्रस्टी एससी जैन करेंगे। मैं वाजपेयी साहब का स्वागत फूल माला के साथ ऑनलाइन है, तो हम फूल माला से आपका स्वागत करते हैं। आपका IVF सेंटर में खूब खूब स्वागत है और हम सब आपने समय दिया उसके लिए आभारी हैं। हम श्रीफल देके आपका स्वागत करते हैं। रोली तिलक थाल में श्रीफल लिया सजाए, रोली तिलक थाल में श्रीफल सजाए, स्वागत के श्री मान के भेंट में आपके लाए, भेंट में आपके लाए। हाँ, अशोक जी रीता जी स्वागत करेंगे वाजपेयी जी का। तिलक कर रहे हैं भाई साहब, स्वीकार कीजिए। खूबसूरती नजर आई, फंक्शन में खूबसूरती नजर आई। आप आए इस महफिल में, यहाँ खुशियां ही खुशियां है छाई, यहाँ खुशियां ही खुशियां है छाई। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वाजपेयी साहब धन्यवाद, आपने समय दिया सर। हाँ दीदी, अब बुक के बारे में मैं ले लूँ या फिर एक नीलम सिंघवी जी हैं वो भी जुड़ गए हैं। हमारे SC जैन साहब का स्वागत, हमारे ट्रस्टी SC जैन साहब और रेखा जी का स्वागत करेंगे अशोक जी। जय जी, जय जैन साहब। हाँ जी, और अर्चना जी वाजपेयी जी को हमारे पूरे IVS परिवार की ओर से साल पहना के स्वागत करने जाने उनकी इच्छा हुई कि हम साल से भी वाजपेयी जी को साल पहना के स्वागत करें, तो वाजपेयी जी आपको हम साल पहना रहे हैं और स्वागत है, आपका स्वागत है। अतिथि सत्कार बिना हर बात अधूरी होती है। ये वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है, जिनके आने से हर आस पूरी होती है। दीपक लगा के हमारे SC जैन साहब का भी स्वागत करेंगे अशोक जी। तिलक कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत आभार। और SC जैन साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो वाजपेयी जी का स्वागत भी करें। रीता जी, अशोक जी ने कर दिया है। तो SC जैन भाई साहब के लिए कहना चाहूंगा, भाई साहब जो हैं गुड़गांव से हैं, नोएडा से, तो दिल्ली में वाजपेयी साहब भी रहते हैं और आप भी वहीं के हैं, तो आप जरूर स्वागत करिए। SC जैन भाई साहब के लिए कहना चाहूंगी, मीठी बात और आपके चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और आपके चेहरे पर मुस्कान, आप जैसे लोग ही है इस महफिल की शान, इस महफिल की शान। मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे और इस पुस्तक के विमोचन करता
श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का वर्चुअल रूप से माला पहनाकर स्वागत करता हूँ। आशा है वो स्वीकार करेंगे। हमने भी उनके दर्शन वर्चुअल रूप से टीवी पर रोज किए हैं, लेकिन आज जो है आज भी टीवी पर ही कर रहे हैं, तो दोनों का ही काम टीवी पर ही हो रहा है। चलिए, ऐसे हम लोगों का आज ये पुण्य प्रताप है कि आज पुण्य प्रसून वाजपेयी जी इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हमको ज्वलंत मुद्दों से नित्य अवगत कराते रहते हैं और हम बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत सुनता हूँ। डेफिनेटली उनके जब भी आता है मैं मतलब रोक लेता हूँ अपने आप को कहीं भी जाने आने से और टीवी देखने लगता हूँ तो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज उनके हम लोग साक्षात IVS में दर्शन कर रहे हैं, बहुत हमारा सौभाग्य है। चलिए, सौभाग्य। अशोक जी, रीटा जी को भी मैं ये कहती हूँ कि नमन है उनको भी कि इतने उन्होंने पुस्तक लिखकर हमें सबको उपकृत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपके दीदी ने मार्गदर्शन किया और उससे ये हमारे शुभकामनाएं। और एक सपना था कि वे किताब एक छपवाएं और उनके दीदी ने सब लोगों ने अपना उसमें आशीर्वाद दिया और छप गई ये किताब। तो सबको ही है कि सबको बुक्स अपने ने जो एड्रेस भेज दें तो उनको बुक्स मैं कोरियर कर दूंगा। चलिए, तो अशोक जी का और रीटा जी का स्वागत अब मेन बचा है, जैसे हम लोगों को करना है। तो जिन्होंने कार्य किया, ऐसे अशोक दीदी आपका एडवोकेट है और हमारा IVS सेंटर चलाने के साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इन्होंने एक फार्म की जगह में, खेत में एक कैंसर हॉस्पिटल के कुछ रूम्स बना के रखा है और उस रूम में जिनको भी कैंसर होता है और उनके पास जो अप्रोच करते हैं, उस रूम वहां पे उनको वो रुकवाते हैं, वहां पे उनकी रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, नित्य वहां जाते हैं और वहां पे श्लोक मंत्र रिद्धि के द्वारा और भी इनके चिकित्साएं हैं बहुत टाइप की, उन सब से उनका इलाज करते हैं। उन्हें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं कि भाई आपको आगे का समय जो है, ठीक है, अंतिम समय तो सबका निश्चित है, लेकिन उसको कैसे व्यतीत करना है, उनको किन भावों के साथ हमको रहना है ताकि हमारे आगे के भावों तक हमें वो साथ दे, आगे के भावों का सुधार हो सके। क्योंकि अंतिम समय तो लास्ट है, वो किसी के बदलने से नहीं बदलता, लेकिन उसको हमको कैसे व्यतीत करना है। हमारे कर्मों के कारण यदि हमारे ऊपर कोई बाधा आ गई है तो हमको उनको पेशेंस के साथ और अपने नए कर्मों को ना बांधते हुए उस पीरियड को हमको कैसे निकालना है, ये अशोक जी बहुत अच्छे से लोगों को देते हैं और बहुत अच्छे से इनकी खूब अनुमोदना। उसी क्रम में इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन करके भक्तंबर से आरोग्यता और बच्चों की पाठशाला, नए बच्चों को संस्कार देते हैं। डेली इनकी 40, 50, 60 बच्चे ज्वाइन रहते हैं जूम में और वो IVS पाठशाला के नाम से वो सेशन फेमस है और बच्चों को नए संस्कार देते हैं। बच्चों को मंदिर जाना, कैसे रहना, माता पिता के साथ कैसे बर्ताव करना, पूरी एक चीज सिखाते हैं। बहुत बढ़िया अनुमोदना। तो हमारे IVS के एक स्तंभ में जो बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ऐसे अशोक जी और रीटा जी का हम खूब स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे दिल्ली में जो अशोक जी, रीटा जी है, 4 ब्रांचेस चल रही है, जिसमें पाठशाला हमारी रेखा जी भी लेती है जो हमारे साथी है और हमारी रीटा जी भी। आपका स्वागत होगा। आप हमारे गुरु हैं और आपसे ही सब ये हम सीखा है, सब हम वही चला रहे हैं। ये हमने आपसे सीखा है, पाठशाला का आपसे सीखा है। होता है तो आता नहीं था कुछ, तो आपका स्वागत है। हम वाजपेयी जी को थैंक यू। 3 सेशन हमारी रीता जी चलाती है, सुबह, दोपहर और एक शाम में पाठशाला। 3 सेशन आज के डेट में चलाना इतने सुचारू रूप से, और वो भी 500 दिन से चल रहा है। सुबह हमारा सेशन 550 दिन हो गए, 551 दिन हो रहा है, और हमारे दिल्ली की जो ब्रांच है ये 500 दिन से लगभग चल रही है। निशुल्क सेवा प्रदान, इन लोग सारे के सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कहीं कोई एक पैसे की बात नहीं है। पूरे 50 सेंटर में 400 हीलर्स काम कर रहे हैं और निशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे एकदम आदरणीय अशोक भाई जी और रीता जी, इनका स्वागत हम पुष्प से करेंगे आज IVS सेंटर में।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके विमोचन की ऐसी ही प्रेरणा सभी लोग लें और आगे आगे ऐसी कड़ियां सब जुड़ती चली जाए। 2 दिल्ली की कड़ियां जुड़ गई IVS मेन ब्रांच के निःशुल्क साहित्य विचरण में, और आगे भी सभी लोग इसी प्रकार के कार्य करें। इसी भाव के साथ आपका स्वागत करते हुए आगे चलेंगे। अब हम आज मैं IVS के बारे में थोड़ा सा वाजपेयी साहब को, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं कि हमारा IVS इंटरनेशनल वीतराग स्पिरिचुअल रिसर्च एंड फाउंडेशन, इसमें हम लोगों ने जब कोरोना काल हुआ तो डॉक्टर अर्चना विनय जैन ने भक्तांबर जी के, जैन धर्म के भक्तांबर जी में एक स्त्रोत है, उसके 45वें नंबर श्लोक से PhD की हुई है, और उसमें ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, थैलेसीमिया, पैरालिसिस, इन सभी चीजों को बेस मानकर और इन्होंने PhD की है। बहुत सी केस स्टडी उसमें लगाई है और उनको PhD दी गई है। उसके बाद मंत्र और मेडिटेशन करके ये लोगों का इलाज करवाती हैं, और वो भी निःशुल्क। इसी क्रम में हमारा ये सेशन जो IVS चल रहा है, ये हमारा 550 दिनों से लगातार चल रहा है। इसकी शुरुआत बहुत सिंपल ढंग से हुई थी। इतना बड़ा हमको नहीं था कि इतना बड़ा हमको एक ट्रस्ट या इतना बड़ा हमको इसको प्लेटफॉर्म बनाना है, लेकिन हम सबकी मेहनत से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में बन चुका है। लगभग 550 दिनों से हमारा IVS सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क हीलिंग सभी को देता है। इसमें जैन एवं जैनेतर सभी लोग ज्वाइन रहते हैं। जैनेतर लोगों को कुछ समझने में, कुछ त्याग करने में दिक्कत होती है, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज्वाइन होते हैं और उसका लाभ लेते हैं। इनमें हमारे पास हमारे YouTube चैनल में एक एपिसोड का प्रसारण दिया हुआ है और पूरे लाइव सेशन उसमें हमारे टेलीकास्ट किए हुए हैं। हर दिन IVS हीलिंग सेंटर का फेसबुक पेज है, उसमें इसका लाइव टेलीकास्ट होता है और वो रिकॉर्डेड है, और उसको हम बाद में YouTube चैनल में भी डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे सेशन रिकॉर्डेड है, जिसमें हमारे एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज्यादा आए। लगभग हजारों लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किए गए हैं। हम कभी भी खोल के ओपन करके देख सकते हैं। अच्छे परेशानियों से लोगों ने निजात पाई है। इन 550 दिनों में IVS ने दूसरा क्रम किया कि लोगों को इजीली हीलिंग उपलब्ध कराने के लिए हमने जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए पहले IVS में, और रोज रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है स्पिरिचुअल हीलिंग की। और वो ट्रेनर जो ट्रेंड होते हैं उनको फिर हम IVS की हमारी ब्रांच जो ओपन हुई है उनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के बाद हम उनकी ब्रांच ओपन करवाते हैं वर्चुअली। तो इस प्रकार हमारी 55 ब्रांच ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, अमेरिका, मलेशिया, सभी जगह, नेपाल, सभी जगह हमारी ब्रांचेज हैं। और हर ब्रांच में 4-4, 5-5 लेडीज जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है, जिनको कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी और वो भी समय दे रही है, तो वो लोग इसमें समय दे रहे हैं ताकि इसमें पैसे का व्यवहार बिल्कुल भी ना हो। जिन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो थोड़ा सा उनमें पैसे का व्यवहार हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही लोगों को ज्वाइन किया है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत कुछ मुक्त हो चुके हैं और सेवा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारी 50 ब्रांच ओपन हुई है। 50 ब्रांच लगभग एवरेज में देखा जाए तो 400 दिन से कार्य कर रही हैं। कुछ ब्रांच 500 दिनों से कर रही हैं, कुछ 300 दिनों से। इस प्रकार एवरेज में 400 दिनों से हमारी ये ब्रांचेज काम कर रही हैं, तो हमारी निःशुल्क सेवा दे रही हैं। उसी क्रम में हमारी ये IVS की जो ब्रांच दिल्ली 2 खुली थी, ओपन हुई थी, ये हमारे 4 सेशन चलाती हैं और वो भी निःशुल्क चलाती हैं। हम लोगों ने 4 जूम ID बनाया हुआ है और 4 जूम ID हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं और वो जूम ID से इन लोग हीलिंग देते हैं। कुछ लोग अपनी जूम ID बना के भी हीलिंग देते हैं। इस प्रकार सर हम लोगों ने एक अच्छा कार्य करने की सोचा है और हम सब आपके शुभकामनाओं के लिए ललायित हैं कि आप हमें शुभकामना दीजिए ताकि हमारे कार्यक्रम और आगे इसी प्रकार भावनाओं के साथ बढ़ते रहें। थोड़ा सा ब्रीफ परिचय मैंने दिया। अब मैं चाहता हूं एस सी जैन साहब 2 मिनट बोलेंगे, फिर उसके बाद हम वाजपेयी साहब को सुनेंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IVS परिवार जो है, जो अभी
हमारे विनय भाई जी ने बताया कि आईवीएस परिवार की स्थापना कैसे हुई, जो कोरोना काल में हुई, और इससे लोगों को बहुत लाभान्वित हुए और तरह तरह की बीमारियों से उनको निजात मिला। भक्तांबर एक हमारा बहुत ही पुराना काव्य है, जिस काव्य की महत्ता तो इस बात से सिद्ध है कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी जो जेल कारागार के अंदर थे, उनकी रचना करते करते स्वयं बाहर आ गए, उनके सब ताले टूट गए। तो उसकी महत्ता तो उसी दिन से जाहिर थी। लेकिन इसको किस किस बीमारी में किस किस प्रकार से होता है का जो प्रचलन है, और इसको किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करें, जैसा आचार्य शिव सागर जी ने जिस किताब का विमोचन कर रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको कैंसर से पीड़ित थे, सबके बावजूद उन्होंने इसके श्लोकों का पठन पाठन किया और अपने आप को उससे मुक्त पाया। तो ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है। और हमारे अशोक भाई जी ने जो दिल्ली ब्रांच को चला रहे हैं, उन्होंने अपने जिन लोगों को इससे लाभान्वित किया उनके अनुभव भी इसमें संकलित किए हैं। तो ये उन लोगों को प्रेरणा है कि लोग इससे करें और आगे इस मार्ग पर बढ़ें। मतलब हम लोगों को आरोग्यता के लिए हम अपना सेंटर भी चलाएं या लोगों को सेंटर ना चलाएं, तो भी हम उनको इन श्लोकों के माध्यम से उनको निरोग करें। तो अशोक जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया कि इस सबको बताया, और इसको साधारण भाषा में, इसके पुस्तक का जो भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसको और सरल भाषा में, पहले भी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, अर्चना दीदी ने भी लिखी है, उसका था, इन्होंने उसको और सरल में ले गए। इसमें क्या क्या बीजाक्षर हैं, क्या क्या इसके मंत्र दी, सब कुछ उन्होंने उसको इसमें वर्णन किया है। तो मुझे आशा है कि सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे और प्रेरणा लेंगे। और एक बात और कहना भूल गया इसमें कि अशोक जी ने इसमें अपने जीवन की भी प्रेरणा दी है कि किस तरह से सच्चाई के मार्ग पे आगे चलकर उन्होंने कितने आगे बढ़ गए, कि साधारण परिवार से होते हुए वो कितने आगे बढ़ गए केवल सत्यता के मार्ग पे चलते हुए। तो ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं, और उनके जो इसके शुभ कार्य किया उन्होंने उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और आशा करता हूं कि बाकी सभी लोग जो हैं इससे प्रेरणा लेंगे कि हम भी अपने इस जीवन में सच्चाई के मार्ग पे चलें, और जिससे हम लोग भी उससे लाभान्वित हों और लोगों को भी लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी का बहुत बहुत पुण्य स्वागत करता हूं। लोग इस क्रम में पुस्तक का विमोचन करा लें, या पहले वाजपेयी साहब को थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ पहले सुन लें हम लोग, उसके बाद फिर हम पुस्तक का विमोचन कराते हैं। तो वाजपेयी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द हमें बोले। हम लोगों ने तो अपनी बात बताई, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव स्पिरिचुअल के बहुत कई क्षेत्रों में उनके अनुभव है, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे वाजपेयी साहब को। 2 मिनट के लिए हम जरूर, 5 मिनट, जितना देर वो बोलना चाहें जरूर हम उनको सुनना चाहते हैं। तो समय लिमिट कर रहे हैं ना, 2 मिनट? नहीं, कोई समय लिमिट नहीं है। आप जितनी देर चाहें हम लोग सुनेंगे आपको और लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक को पहले खोला नहीं जाए क्या, ये जो हमारे पास आया है? पहले विमोचन कर लेते हैं। नहीं, मैं ये सोचा था कि हम लोग आपको सुनने, पहले विमोचन कर ले, पहले विमोचन, चलिए विमोचन कर लेते हैं पहले। सभी लोग अपने हाथ में ले लीजिए, सभी लोग बुक पकड़ लीजिए। एक मिनट, सभी को मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ। हाँ, सभी लोग स्पॉटलाइट पे ले। 1 मिनट होल्ड करिए। नीलम सिंह दीदी को अनम्यूट करो 2 मिनट। वो मंगलाचरण बुक के बाद। अच्छा जी। हाँ, नीलम जी का मंगलाचरण बुक के बाद। मैं सभी को ऐड करता हूँ। एसी जैन साहब भी बुक ले लेंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगे, वाजपेयी जी ने बोला, उसके बाद फिर हम लोग जिनके पास बुक है सभी लोग ले लीजिए, सभी लोग हाथ में ले लीजिए, अच्छा लगेगा। और कौन है? 1 मिनट, टाइम लगता है थोड़ा, वर्चुअल है, देखना पड़ता है। और लोगों के पास अभी बुक पहुंचने वाली है। हाँ, नीलम जी भी हमारे साथ हैं, नीलम जी को भी हम, हाँ चलिए पुस्तक का विमोचन करेंगे सभी लोग। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए शब्द साउलम। बोलिए महावीर भगवान की जय जय जय। आरोग्यता, इसलिए भक्तांबर से आरोग्यता बुक का विमोचन आपके समक्ष। सभी लोग तालियां बजा के स्वागत करिए बुक का। सभी लोग अनुमोदना करेंगे। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग अनुमोदना कर सकते हैं।
सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मतलब वो नहीं चलिए, पुस्तक के विमोचन के बाद अब हम चलते हैं। कुछ तो भजन गाना वगैरह बनता है, तो वाजपेयी साहब को 2 मिनट सुनेंगे, बात सुनेंगे। पहले हम हमारी नीलम दीदी को कुछ मंगलाचरण के लिए इनवाइट करते हैं। नीलम, बुक विमोचन के बाद कुछ वो होना चाहिए, खुशी के गीत। तो 2 लाइन के माध्यम से संघवी जी, ये भी दिल्ली से हैं, नीलम सिंघवी जी। परम पूज्य अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और गुरुओं को वंदन करती हूँ और भक्तामर के एक श्लोक के द्वारा आज के विमोचन का प्रारंभ करती हूँ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितय चेत हरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब भक्तामर के ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो मैं आज स्पेशल सुना रही हूँ। भक्तामर आरोग्यता से जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो।
आदि प्रभु की प्रेरणा से जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। दूर हो बीमारियां जग से, स्वास्थ्य लाभ सबको मिले। हर तरफ भक्तामर जी की ज्योति जलती रहे। जिद धर्म के सद आचरण से हो, जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। नीलम की है अर्ज प्रभु से, जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने। थैंक यू अशोक जी और रीता जी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बड़ा काम उन्होंने, बहुत समाज के लिए एक बहुत जबरदस्त उनका योगदान रहा है। हार्दिक हार्दिक अनुमोदना। थैंक यू नीलम जी, बहुत सुंदर। अब आगे हम चल रहे हैं, हमारे वाजपेयी जी को सुनेंगे बुक विमोचन के बाद। हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका। वाजपेयी साहब से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। 2 शब्द फिर बोल दिया मैंने, हमें अनुग्रहित करें बोलूंगा मैं तो वो बोलने में आ जाता है, सॉरी। अर्चना जी, अर्चना जी, आपका स्वागत 2 लाइनों से मैं कर दूं तो उसके थोड़ा स्पेशल उनके लिए चाहिए। जरूर जरूर। शुभकामनाएं लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। स्वागतम 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 स्वागतम, अंतर हृदय से स्वागतम, अंतर हृदय से स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी का स्वागत नीलम जी ने किया, जितने भी साधक हैं, और हमारी वैशाली जी भी स्वागत करना चाहती हैं पुष्प गुच्छ लेके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि, आज के चीफ गेस्ट, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और अपने खाते में तो पुण्य उन्होंने जोड़ ही लिया। पुस्तक का विमोचन करके उन्होंने अपने खाते में पुण्य बहुत संचय कर लिया है। अब उस पुण्य को हमें भी देंगे और हम उस पुण्य से लाभान्वित होंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम यथा नाम तथा गुण वाले, पुण्य नाम ही उनका शुरुआत ही ऐसी है कि पुण्य से जिनका शुरुआत होता है। पुण्य प्रसून दोनों ही चीज, पुण्य पी से ही शुरू है, पी परमात्मा का पी, यथा नाम तथा गुण वाले पुण्य। क्या बात, क्या बात। नाम भी वैसे ही है। बहुत बढ़िया। सभी पुण्य आत्माओं के बीच में आज उपस्थित भी हैं पुण्य प्रसून जी। ये बात भी सही है। तमाम परिवार जो मौजूद है इस वक्त, हमें लगता है कि अशोक जी ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है ये। और हम लोग जब बातचीत शुरू कर रहे थे तो हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा था कि आज नेहरू जी की जयंती का वक्त है, तो उन्हें भी याद किया गया। आज पता नहीं क्यों जैसे ही आपने नेहरू का नाम लिया, हमें तो आजादी के साथ दिया गया वो भाषण याद आ गया जो उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। और आपको जानकर हैरत होगी, उस भाषण का जो पहला पैरा है, उस पहले पैरे के आखिर में उन्होंने कहा, फर्स्ट शुरुआत ही वो करते हैं इससे कि यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा
और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे थे। नेहरू ने अपने भाषण की शुरुआत इससे की थी और हमें लगता है कि आज भी बड़ा पवित्र मौका है और इस किताब के जरिए, क्योंकि इस पुस्तक को जब हमने टटोला तो इसमें तो हर चीज का वास है। सवाल सिर्फ निरोग होने भर का नहीं है। जो लक्ष्मी चाहते हैं उनके लिए भी श्लोक नंबर 36 है और जो सरस्वती चाहते हैं उनके लिए भी श्लोक नंबर 6 है। 6 है। सरस्वती का वास भी है, लक्ष्मी का वास भी है। और खास तौर से ये कार्यक्रम देखते हुए महसूस हुआ कि अगर हम लोग अभी वर्चुअल दुनिया में नहीं होते तो जाहिर है हम लोग आपस में मिल बैठकर इस तरीके से संवाद कर रहे होते। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया ने इस बात पर, शायद हमें ऐसा लगता है कि बीते 1 बरस में भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने जिस रोग को देखा और भारत के भीतर एक लड़ाई भी देखी मेडिकल साइंस को लेकर, एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई भी देखी, लेकिन वर्चुअल दुनिया में मंत्र का प्रयोग और मंत्र के जरिए निरोग कर देने की परिस्थिति शायद दुनिया के लिए यह एक पाठ है, दुनिया के लिए यह एक सबक है कि मंत्रों के जरिए भी और आपस में मंत्र जो वर्चुअल दुनिया से हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं और एक ऐसी मानसिकता और परिस्थिति और वातावरण पैदा कर दें जिसमें, और हम लोग खास तौर से जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो खास तौर से नोएडा से आपने जानकारी दी कि नोएडा से बैठे हुए हैं, नोएडा और हम भी एनसीआर के इलाके में रहते हैं, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित वातावरण है यहाँ पर। और भारत के भीतर जो जल है वह भी दूषित है। तो जल और वायु और प्रकृति, हमें लगता है इन तीनों परिस्थितियों से जुड़ने के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। वो आपके साथ जो आपके विचार और मंत्र, जिसका जिक्र हमें लगता है इस किताब को बार बार हम देख रहे थे तो इसमें तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया है, सारी बीमारियां, अगर आप मेडिकल साइंस में चले जाएंगे तो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं आपके वातावरण की देन रहती है और उस वातावरण से आप कैसे प्रभावित रहते हैं उसी की देन रहती है। तो शायद जो मंत्र है, जो वातावरण है, जो प्रकृति है, जलवायु का प्रदूषण है, इन सारी परिस्थितियों से हमें लगता है जो भी इस पुस्तक के साथ जुड़ेगा या जो परिवार है, आईवीएस का जो परिवार है और भक्तामर जो जिन चीजों को लेकर लगातार काम कर रहा है, उसका विस्तार तो यूं ही हो जाएगा। उसको यूट्यूब और इन सब चीजों की क्या जरूरत है। ये जो आपने जानकारी दी कि हमने इतना फैल गए हैं, सारी चीजें हो गई है, क्योंकि जब हम लोग को आजादी मिली और पहला भाषण में आप यह भी जान लें कि उसमें भारत में बीमारियों से मुक्ति और हर बच्चों के लिए रहने के लिए भारत कैसा बनाया जाए, इसका जिक्र किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों को, जिन बातों को ट्रस्ट विद डेस्टिनी में जिक्र किया गया, उसको एक व्यापक तौर पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। और उस संविधान के भीतर के तत्वों को अगर आप समझें, जब भारत भर के तमाम नुमाइंदों की मौजूदगी थी, उसमें 543 लोग बहस कर रहे थे और उस संविधान को बना रहे थे, उसमें हमें राइट दिया गया हमारे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, इलाज का भी राइट है उसमें हमारे संविधान में। लेकिन ये कहाँ किसे पता था कि एक बाजार है जो फैलता चला जाएगा, उस बाजार के जरिए हमारा इलाज जो है सिर्फ ऑपरेशन खोजेगा, उस ऑपरेशन से कमाई होगी, उस ऑपरेशन के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी जिसका एक पश्चिमी बाजार होगा, उस पश्चिमी बाजार के जरिए फिर वो धीरे धीरे आपकी सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा। लेकिन वह सुविधाएं मानसिक नहीं होगी, वह 5 सितारा अस्पताल के तौर पर मौजूद होगी, जिसमें आपके पास उसी तरीके से इसका एक विस्तार दिया गया और हम लोग के जीवन को चाहे अनचाहे ऐसी परिस्थितियों से जोड़ दिया गया जहां पर मंत्र शायद खत्म हो गए। हम तो हरिद्वार जाते हैं, वहां पर गायत्री विद्यापीठ है, वहां पर ओम लगातार चलते रहता है या गायत्री मंत्र लगातार बजते रहता है। तो हमें लगता है कि मंत्रों के आश्रय जिंदगी को जोड़ना, शायद उस प्रकृति के साथ खुद को जोड़ना है जो उत्पत्ति है मानव जाति की, और ऐसा हमें लगता है। तो बहुत बहुत हमें लगता है बधाई इस मौके पर, और बहुत अच्छा काम अशोक जी से हमारा परिचय बरसों बरस का है।
तो उनका एक आग्रह ही हमारे लिए काफी था कि जुड़ जाए, और हमारी रुचि भी इसमें रहती है जो कम से कम बाजार से दूर हो। और खासतौर से इस किताब को देखते वक्त हमने पहला सवाल हमारे यही जहन में आया कि भाई इतनी शानदार इस पुस्तिका को आपने छापा है, इसमें खर्च तो आया होगा। तो उन्होंने बोला कि ये मुफ्त वितरण है। तो हमने कहा कि इस तरह की किताबें जो छपती हैं, क्योंकि अभी हाल में 2-3 किताबें इस देश में बड़ा विवाद पैदा कर रही है, उसके कागज और उसमें लिखे हुए शब्दों को देखिए तो हो सकता है आपके भीतर इस समाज को लेकर बड़ी नकारात्मकता चीज आने लगे, लेकिन यह एक पॉजिटिविटी है। और ये पॉजिटिविटी में आप एक झटके भी अलग कर देते हैं इस वक्त या मौजूदा वक्त में, जो हम लोग अक्सर संवाद और संपर्क किसी की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर बनाते हैं, आप उसको खुले दिल से मुफ्त में भेंट कर रहे हैं, और उस भेंट के भीतर लक्ष्मी का वास भी है, सरस्वती का वास भी है, आपको निरोध करने की परिस्थितियां भी है। तो ये सारी चीजें और ये सारे प्रयास, बहुत दिनों तक हम भी सुबह जुड़े, माता जी की तबीयत खराब थी तो जैन साहब ने हमें कहा, अशोक जैन जी ने, कि आप जुड़िए इनसे, तो हम भी जुड़े। तो बड़ा अच्छा लगा कि उससे 2 चीजें तो हो जाती हैं, कम से कम सुबह उठना जल्दी अच्छा हो जाता है और तैयार होकर आप बैठ जाइए तो एक अच्छी बात लगती है। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद हमको ऐसा वातावरण बनाना है जहां पर कहने की जरूरत ना पड़े कि अब आप इस मंत्र को पढ़ लीजिए या इसे सुन लीजिए। यह हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द इस तरीके से वातावरण अगर बन जाए तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम लोगों को अपने मोबाइल की रिंगटोन में भी मंत्र इंटेक्ट कर देना चाहिए। तो और उसकी एक गूंज रहे उस वातावरण और समाज के भीतर में भी। और आखिरी बात तो यही है कि हम लोग वर्चुअल जुड़े हैं, और वर्चुअल दुनिया धीरे धीरे लोगों को जोड़ते हुए एक नई परिस्थिति को पैदा कर रही है जिसके आदि हम लोग नहीं थे। और खास तौर से आज जब बाल दिवस है और दिल्ली में सोमवार से लेकर अगले रविवार तक स्कूल भी बंद कर दिए गए, इतना वातावरण खराब है, ऑफिसेस बंद कर दिए गए, लोग घर से ही काम करें। तो इस दौर ने परिवार को एक छत के नीचे 24 घंटे लाकर बैठा दिया और इस बात का एहसास कराया कि सरोकार और सहयोग और साथ और विचार क्या होता है। आपस में मिल बांट कर रहिए, और बाकी चीजें जो है, जो प्रोफेशनल दुनिया की देन है, और हमें लगता है ये देन भारतीय सभ्यता की नहीं थी, ये तो पश्चिमी चीजें थी जो भारत में आई और उसको किस रूप में उसने अलग अलग कर दिया। तो एक सामान्य तौर पर जिंदगी जीने की परिस्थितियां उम्र बढ़ाती है, और फिर उम्र के बढ़ने के वो तरीके ही खुद ब खुद इलाज भी होते हैं। क्या नाम से? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया, और अशोक जैन जी बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद। और अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, 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 हार्दिक धन्यवाद। और सभी जितने भी साथ में जुड़े हैं उनको सबको आभार। कल वाजपेयी साहब एक किसी का फोन आया था कि उनके फादर यहाँ मंदिर में गए थे सुबह 6 बजे, 1 घंटे में वापस आ जाती है, तो 3 बजे तक आए नहीं लौट के, क्या करें? तो मैंने उल्टा भक्तामृत स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है? उल्टा भक्तामृत मीन्स 7 से 48 और 1 से 7। तो अभी मतलब स्टार्ट किया होगा, मानोगे स्टार्ट किया होगा, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, उसको बोला फोन आ गया कि वो अभी आ रहे हैं, वो फंस गए थे, आ रहे हैं। मतलब 3 बजे, मतलब सुबह के गए हुए 3 बजे तक फोन ही नहीं आया उनका, वो परेशान थे, कहाँ गए पता नहीं कहाँ। मैं उल्टा भक्तामृत स्टार्ट कर दो और कोई ना कोई खबर आ जाएगी। कल की बात है, कल की तो क्या आधे घंटे फोन आया कि उनको फोन आ गया और वो ठीक ठाक है। तो ऐसे चमत्कार सर इसमें भक्तामृत जी में। तो 1 मिनट, बहुत सुंदर वाजपेयी जी के जो हमारे उद्गार मिले आज हमें सुनने, बहुत अच्छे धार्मिक उद्गार और धार्मिक शब्दों के साथ हमारे कर्णांजलि में उनके मुखार बुद्धि से धार्मिक स्तोत्र की धारा, भले ही हमें थोड़ा कम समय मिला लेकिन बहुत अच्छे उद्गार से हमें उद्बोधित किया, संबोधित किया। इसलिए हम IVS परिवार उनके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे हमारे साथ महाराज जी, जिनकी प्रेरणा से बुक प्रिंट हुई है, महाराज जी ज्वाइन हो गए हैं और हम उनके शब्द भी सुनेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। वो प्रमोद जी, दीपा जी, जैन दिल्ली वाले महाराज जी के पास पहुंच गए हैं, और जिनकी प्रेरणा से ये बुक, मार्गदर्शन में ये बुक बनी है, अशोक जी ने बार बार उनके पास जाके उनसे गाइडेंस लिया और इस बुक को बुक के एक शब्द में सुधार करके और उसको बुक को इस स्टेज तक पहुंचाया।
तो महाराज जी हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलेंगे। तो प्रमोद जी ज्वाइन होने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। हो गए क्या दीपा जी? अनम्यूट करिए। दीपा प्रमोद जैन को आप लीजिए, महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, आप स्पॉटलाइट पे लीजिए भैया। 1 मिनट। हाँ महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ लिया तो मैंने, 1 मिनट को होस्ट बना देता हूँ। हाँ बना दिया मैंने को। 2 है ना, 2 दोनों को लो ना। एक बार महाराज जी को दोबारा लाओ, सुनिए। स्पॉटलाइट पे ले लो। स्पॉटलाइट जैन साहब महाराज, हाँ महाराज जी को दोबारा लाइए। प्रमोद जी, प्रमोद जी वो महाराज जी बोल के निकल गए। महाराज जी लगता है बोल के निकल गए। प्रमोद जी दर्शन करा दीजिए महाराज जी के। शायद वो आशीर्वाद वो स्पॉटलाइट पे आ नहीं पाए। हाँ चलो, तो अभी हमने वही जाना है। प्रमोद जी वो शायद हट गए भाई साहब। महाराज जी ने 2 मिनट को आशीर्वाद दिया था ऐसे करके हाथ से। थोड़ा सा 1 सेकंड फोन, एक बार दोबारा कर दो महाराज जी की तरफ। नहीं वो स्पॉटलाइट पे नहीं आ पाए ना। अच्छा आप उनको उनकी तरफ बस कैमरा कर दो एक बारी, दर्शन एक बार उनकी तरफ कैमरा कर दो, बस दर्शन करवा दीजिए। वीडियो चालू कर, दर्शन करवा दीजिए प्रमोद जी। हाँ करवा रहे हैं। हाँ वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन, वीडियो बंद मत करिए आप अपना। वीडियो ऑन कर लो आप। हेलो हेलो। हाँ हाँ हो गया। हाँ 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 प्रमोद जी दर्शन करा दीजिए महाराज जी के। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत भीड़ है वहाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। थोड़ा सा किनारे जाइए ना प्रमोद जी। आचार्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 शुद्ध सागर महाराज की जय। महाराज जी के पास करो एक बारी फोन, महाराज जी के फोकस में लेना महाराज जी को। चलिए बस महाराज जी के दर्शन हो गए। पहले उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अभी हमने वहीं जाना है, उनके बाद है ना किताबें वहां पे लेके जा रहे हैं, वहां जाना है महाराज जी के पास। तो सबको वहां पे काफी लोग बैठे हैं। आपने दर्शन किया सुरुत सागर महाराज जी की प्रेरणा से ही, और बहुत से करेक्शंस रहते हैं बुक में, आगम की बुक में गलतियां नहीं होना चाहिए, इसलिए अशोक जी ने बारंबार उनके पास जाके उन गलतियों को ठीक कराया, और ताकि लोगों तक सही चीज सही समय पे पहुंचे, सही चीज पहुंचे। चलिए महाराज जी को तो टिप्स हैं सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चन पूछो और बस ऐसे ही बता देते हैं, फिर हम वहां से आते हैं फिर और क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो बार बार। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और वाजपेयी साहब ने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आईवीएस परिवार बहुत बहुत। अच्छा, हमारा जो 550 दिनों से सेशन चल रहा है वाजपेयी साहब, ये लगातार विदाउट फेल चल रहा है, एक भी दिन का गैप नहीं है। इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है, और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट, हाँ इसका मतलब रिकॉर्ड हुआ है ये सेशन, सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक का सेशन। तो आपकी जानकारी के लिए मेरे मन में था कि बताऊं थोड़ा सा मैं, तो ये सबकी, और करीब इसमें 1000 12 तो पार्टिसिपेंट ज्वाइन रहते थे लॉकडाउन के पीरियड में। अभी करीब 200 250 300 कंटिन्यू, 550 दिनों से 400 350 400 250, आज संडे है तो थोड़ा सा कम है, लेकिन 250 200 300 पार्टिसिपेंट डेली कंटिन्यू इसमें लाभ ले रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम सबको निःशुल्क अपना कार्य कर रहे हैं और सबको लाभान्वित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे भी पुण्य का
अर्जन हो रहा है, संचय हो रहा है। और सिंगल स्पीकर डॉक्टर अर्चना जैन जी को चलाती है। ये जो अवार्ड आपको मिला था ये 1 साल के बाद ही मिला था, ये तो अभी तो दूसरा साल शुरू हो चुका है। हाँ, दूसरा साल शुरू हो गया है। 1 साल के बाद हम लोगों को 365 दिन की समाप्ति पे हमको ये रिकॉर्ड बना था कि सबसे लॉन्गेस्ट सेशन रन वाइड सिंगल स्पीकर डॉक्टर अर्चना विनय जैन, ये रिकॉर्ड बना था उस समय। तो उसी की हमने उसी से प्रेरित होकर, उसी से मोटिवेट होकर सेशन को और आगे बढ़ाया ताकि लोग लाभान्वित हो सके ज्यादा से ज्यादा। अभी बंद नहीं होने वाला, ये बात तय हो चुकी है कि बंद नहीं होगा। ये बंद नहीं होगा, ये बात तय हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद प्रेषित करेंगे हमारे जैन साहब। हाँ, जैन साहब हमारे वाजपेयी साहब को वोट ऑफ थैंक्स देंगे, एंड करेंगे सेशन का एंड। आज हम लोगों का एक सौभाग्य रहा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। उनसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिचित नहीं है। उसने कभी ना कभी, कुछ लोग तो नियमित रूप से सुनने वाले हैं जैसे हमारे विनय भाई जी, या मैं भी सुनता हूं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कभी देखा होगा, लेकिन ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने कभी नहीं देखा होगा। ये बात अलग रही कि वर्चुअल रूप से देखा, और आज मुकद्दर है कि वर्चुअल रूप से ही देखने का मौका मिला है। तो वाजपेयी जी एक सशक्त पत्रकार कहिए, सशक्त टीवी पर एंकर कहिए, या क्या कहूं उनको, कि उनके जो भी वो वक्तव्य देते हैं, जो भी जिनकी विवेचना करते हैं, वो इतनी गूढ़ होती है कि मैं तो शुरू से बचपन से जब से सुनता आया हूं तब से मैं तो उनका मुरीद हूं। और मैं यही आशा करूंगा कि आज उन्होंने हम सभी पुण्य आत्माओं के बीच उपस्थित होकर अपने नाम को सार्थक किया कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से हम लोग पुस्तक का विमोचन करा पाए। और पुस्तक जो है शायद इस कार्य से और लोगों को लाभान्वित करेगी। अभी तक लाभान्वित तो करती रही है, लेकिन और लाभान्वित करेगी। ये तो एक श्रद्धा की बात होती है कि जैसे मैं किसी डॉक्टर पे जाता हूँ, डॉक्टर तो सारे हैं, लेकिन मुझे किसी पे श्रद्धा होती है, मैं जाता हूँ, वो जो भी लिखता मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखा, लेकिन मैं उस दवाई को आंख बंद करके लेता हूँ और सोचता हूँ कि मैं ठीक हो गया। तो यही बात अगर श्रद्धा मैं अपने इन मंत्रों पर रखूं, और जिन लोगों ने श्रद्धा रखी है वही लोग जो हैं इन मंत्रों के माध्यम से ठीक हुए हैं और ठीक हो रहे हैं, और भविष्य में भी ठीक होंगे। तो एक श्रद्धा का विषय है। तो आज पुनः पुनः फिर आभार प्रकट करते हैं कि वाजपेयी जी यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। और स्वतंत्रता सुरेश कुमार विजय लता काला, पंडित नेहरू उस बात जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज इतना अच्छा प्रोग्राम जो हुआ IVS का, और ये जो बुक का विमोचन हुआ है, और जिस ढंग से ये कार्य जो चल रहा है हमारा 1.5-2 साल से, और मैं भी बराबर जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है जुड़ा हुआ हूँ, और सभी को मालूम है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अर्चना जी ने कह दिया, हमारे चीफ गेस्ट ने आज कह दिया, रेखा जी और भाई साहब कहते रहते हैं। इन मंत्रों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। मानतुंग आचार्य जी ने जिनको 48 कमरों में 48 लाख लगाकर बंद कर दिया था, इन मंत्रों के जरिए उन्होंने बगैर किसी औजार के, बगैर किसी चीज के, सिर्फ मंत्रों के जरिए उन्होंने ये सब ताले तोड़वा कर बाहर आए। और उनके सामने जो राजा थे, जो बहुत ही कठोर थे, उन्होंने भी नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद उन्होंने इस धर्म को पालन करना शुरू किया, भक्तामृत को पालन करना शुरू किया। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये बुक का विमोचन हुआ है, और इस बुक से सभी लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। हम भी बहुत ही पुण्यशाली हैं जो इस IVS से जुड़े हुए हैं, विनय जी से, अर्चना जी से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी पार्टिसिपेंट से जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स के एक के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन एक से बढ़कर एक विभूतियां हैं, एक से बढ़कर एक विभूतियां हैं। सभी को हमारा प्रणाम, सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीपा जी, जिनके प्रमोद जी ने महाराज जी के दर्शन कराए, 2 शब्द बोलेंगी। इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है। जय जिनेन्द्र सभी को। हमारे माननीय अतिथिगण
आपके चरणों में भी स्नेह पूर्वक वंदन वंदन वंदन। और हमारे IVS के सबसे बड़े मेंटर्स अर्चना दीदी और विनय भैया के चरणों में शत शत वंदन। आपके कारण हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इतने दिनों की निरंतर भक्ति और आपके डेडिकेशन को हम सबका शत शत प्रणाम है। आप लोगों की गतिविधियां क्या कहें, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। हमारी नीलिमा दीदी, हमारी रेखा दीदी, हमारे बड़े भैया एफी जैन साहब जी और बाकी सभी हमारे अतिथिगण, आप सबके चरणों में सादर वंदन। हमारे प्रमोद जी ने बहुत प्रयास किया महाराष्ट्री को सामने लाने के लिए। महाराष्ट्री को जब तक जोड़ा तब तक हम यहाँ पर अवेयर नहीं थे, तो महाराष्ट्री ने प्रथम श्लोक का वाचन किया है और हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया है। तो महाराष्ट्री को जब भी वो कहीं पर सुविधा रहेगी, आज उनके पास सुविधा नहीं थी साथ में प्रॉपर रूप से जुड़ने की, उनकी अनुमति नहीं मिली हमें कि प्रॉपर तरीके से हम उनको जोड़ पाए, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे IVS सेंटर को दिया है। और बहुत जल्दी उनकी वीडियो आएगी हम सबके समक्ष आशीर्वाद स्वरूप। और ये हम लोग आगे भी निरंतर इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, धर्म की गतिविधियां करते रहेंगे, बड़े बड़े श्रोताओं को सुनते रहेंगे। अशोक जी, भाई साहब और रीटा दीदी, आपको बहुत बहुत अनुमोदना इतना सुंदर कार्य करने के लिए और हम सबको प्रेरणा देने के लिए। मैं तो चाहती हूँ अपने अपने भाव सबको लिखने चाहिए भक्तांबर के, जो हमारे भाव हैं। हमें चाहे पुस्तक छपे या ना छपे, अपनी एक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए और अपने भावों को उसमें समायोजन करना ही चाहिए। जैसे नीलिमा दीदी ने करा, वैसे हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि अपने भावों को सुंदर रूपों में व्यक्त कर सकें। आपने प्रेरणा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपा जी। दीपा जी भी दिल्ली से ही हैं और दिल्ली की हैं। प्रमोद जी जैन साहब हमारे सेक्रेटरिएट में अकाउंट का काम संभालते हैं और वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, प्रमोद जी जैन साहब तो उनकी धर्म पत्नी है दीपा जी। चलिए, इसके बाद हम आग्रह करते हैं कि अरोड़ा साहब है कि पुस्तक के बारे में कुछ अशोक जी बताएं। दो मिनट, अभी एक दिनेश भाई साहब है हमारे साथ। ये स्विच वर्ड्स रेनू प्रोफेसर साहब हैं, एक मिनट, इनका रेनू एंड दिनेश अरोड़ा साहब, ये प्रोफेसर साहब हैं। और स्विच वर्ड्स रेनू, हाँ ओके जी, वो मैं रीटा जी और अशोक जी बहुत बहुत अनुमोदना। रेनू जी हमारे साथ हैं और अशोक जी अनमोल ग्रंथ, ये तो रेनू जी, दिनेश जी, बिल्कुल। और जितना इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। ये तो एक सौभाग्य था जो इस जैन साहब से इस कोरोना काल में बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े। पड़ोसी तो हम पिछले कई सालों से ही हैं, पर भक्तामर जी ने और भी सुदृढ़ रूप से हमें जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रेनू अरोड़ा जी, अरोड़ा साहब है हमारे साथ। अरोड़ा साहब को भी खूब खूब अनुमोदना। हमारे साथ हमेशा हर सेशन में अरोड़ा जी रहते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं। अरोड़ा जी को खूब खूब धन्यवाद। ये चलिए, अब हम थोड़ा सा लोगों को जानना है कि पुस्तक कैसे मिलेगी, तो अशोक जी बताएंगे। ये अपने ना एक या तो हमारे फोन नंबर है, उस पर मैसेज कर दें, एड्रेस लिख दें, पिन कोड नंबर, तो सबको किताबें भेज दूंगा। ओके, ठीक है। और वहां पे कोई मंदिर, हाँ जी, वहां पे कोई मंदिर हो तो मंदिर के लिए 2-4 किताब मंदिर के लिए और 2 किताब उनके लिए, तो 6-7 किताब में सबको भेज दूंगा। स्थानक हो, मंदिर हो, कोई भी हो, तो वहां पे 4-4 किताब मंदिर के लिए और 3 किताब उनके लिए, 7-7 किताब सबको भेज दिया, तो दैट मंदिर में भी, हर मंदिर में कोई ना कोई ये किताबें पहुंच जाए, ऐसा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अशोक जी, रीटा जी डाल रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज करिए अपना फुल एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ, आपको बुक पहुंच जाएगी। चलिए। नहीं, मैं भी कुछ कहना चाह रही थी कि हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि एक तो दीपा जी ने कहा कि हमें अपने भाव लिखने चाहिए,
भक्ता अमर जी के बारे में। बहुत अच्छी बात कही। हम 1.5 साल से दीदी को सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें धर्म की पता लगती हैं कि हमें मतलब ज्ञान निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे भाव भी उत्पन्न होते हैं। मेरे अंदर भी एक भाव आया क्या कि मानतुंग आचार्य जब जेल में गए तो उनके पास तो कोई सुविधा ही नहीं थी, वो तो जेल में गए, उनके पास कागज और पेन कैसे आया? एक दिन मेरे मन में भाव आए, कैसे आया? क्योंकि आदि प्रभु मेरे मन में आया कि आदि प्रभु जानते थे, उनको तो सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है, उनको सब मालूम था कि मानतुंग मेरे अंदर जाने वाले हैं। और वो एक ऐसा साहित्य देने वाले, एक ऐसा काव्य देने वाले हैं हमें, उनको तो सब मालूम था। तो एक कॉपी और पेन वहां पर पहले से ही इंतजाम था कि वो अपने भावों, वो भक्ति में एकदम ओतप्रोत हो गए, और भक्ति में इतने ज्यादा थे कि उन्हें वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, वो उनको लिपिबद्ध करना चाह रहे थे, लेखनीबद्ध करना चाह रहे थे, और उनके पास एक उपाय रखा हुआ था पहले से ही। ये कोई सौभाग्य की बात है बहुत ही कि वो रख दे उन्होंने, वो तो अपने भाव उनके उमड़ रहे थे, वो अगर लेखनी उनके पास ना होती तो वो तो जरूर उसकी रचना करते, लेकिन अपने हृदय पर अंकित करते, और हमें वो चीज ना मिलती जो इतनी बड़ी पावर हमें मिल गई। तो वो पहले से इंतजाम जेल में था कि वो अपना कुछ लिख सके। आज हमें भक्ता अमर जी मिला केवल इस वजह से, आदि प्रभु की वजह से, कि उन्होंने हमें लिख पाए वो जेल में। और उन्होंने सोचा जरूर होगा ऐसा अपने मन कि इतनी तो मुझे जीवन में मिल ही नहीं सकता था, अब तो मैं 48 तालों में बंद हूँ, अब तो कोई मेरे को डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और उन्होंने इतने बड़े काव्य की रचना, इतना करना, एक एक चीज में हीलिंग पावर, ये सब होना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जो उन्होंने एकांत में उसका यूटिलाइज किया, और हमें एक संदेश भी दिया, उन्होंने ये दिया कि हम किसी भी विपरीत अवस्था में हो, लेकिन यदि हम अपना शांत मन रखें और ये ना सोचे कि राजा ने हमें जेल में कराया है, इसने ये किया है, अपने मन में ऐसी चीजें ना रखें, तो हम शांति से कुछ भी रचना कर सकते हैं, कोई भी संसार के लिए अच्छा काम हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और आज में जो अतिथि है, मान्य अतिथि, उन्होंने एक एक शब्द इतने अच्छे बोले, इतने एक एक शब्दों में, किस तरह से कि नेहरू जी ने शुरुआत की थी, जो हमारा स्वतंत्र हुआ था देश, एक एक उनके लिए बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आज जिन्होंने हमें बोलने लायक बनाया कि हम आज कुछ शब्द बोल पा रहे हैं, और विनय भैया ने, उनको, ललिता दीदी, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, मंजू दीदी ने, उन लोगों को भी मैं सबको नमन करती हूँ। बहुत बहुत नमन। बहुत सभी को आज बाल दिवस, बड़ा दिवस, सादर जय जिनेंद्र। भैया हाँ जी विपुल जी, हाँ, ये हमारी ये एक मिनट हमारे साथ विपुल जैन साहब को जरूर बोलना चाह रहे हैं बहुत। हाँ, ये हमारी बेटी है और बेटी की बेटी है, ये कोई मंत्र भी आप चलिए 2.5 साल की है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, और सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, जिन्होंने हमें आज अपने शब्दों से अनुग्रहित किया। उन्होंने शुरुआत की बाल दिवस से, जिसमें उन्होंने नेहरू जी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें टायरिस्ट विद डेस्टिनी का उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने प्रदूषण की बात की, जिसमें उन्होंने वातावरण के प्रदूषण की हमें बताया। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो। भक्तामर जी से हमें मानसिक प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। आजकल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और ये सब प्रदूषण तो है ही, साथ ही साथ आजकल जो हमारे मानसिक विचार हैं वो बहुत तामसिक हो गए हैं। तो भक्तामर जी के मंत्रों से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम इन सब व्यसनों से, इन मानसिक कुविचारों से दूर रहें। और डॉक्टर अर्चना जी, विनय जैन जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, मैं उनका हार्दिक अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही साथ अशोक जैन जी, रीता जैन जी, जो इस सेंटर को चला रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि को फिर एक बार अभिवादन, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
थैंक यू विपुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। याद कर लिए कई शब्द याद कर लिए 2.5 साल की। नहीं, अब तो 3 साल की हो बहुत गई। अच्छी बात कही आपने विपुल जी, बहुत अच्छी बात। अर्चना दीदी, एक ख्याति जो छोटी बच्ची है, उसने एक 49 नंबर का श्लोक तैयार किया, भक्तामर जी की लय में पूरा बोल देती है, और वो शब्द समझ नहीं आते, वो अलग ही उसके अपने शब्द हैं, उसी लय में पूरी 4 लाइन बोल देती है। बोलिए बोल दो। और उसके बाद हमारे साथ गुड़गांव से महावीर जी अजमेरा जुड़े हुए हैं, महावीर जी अजमेरा, उनको भी हम लेंगे। करना एक बारी, एक श्लोक सुना दियो, कोई भी सुना दो। एक श्लोक कोई भी। 45 नंबर कोई भी सुनाओ बेटा, सुना दो। बोलो। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कर, अनम्यूट करिए। हाँ, ख्याति उद्भूत भीषण सुना दो, सुना दो, सुना दो, सुना दो, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ, नाना जी देख रहे हैं। सुना दो, जो आते वो सुना, जो आता है वो सुना दो। सुना बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। देखिए आजकल बच्चे भी नींद से उठने से ही मंत्र उच्चारण कर रहे, इतने 2-2, 2.5 साल के इतने छोटे छोटे बच्चे नींद से उठ रहे हैं और उनके दिलो दिमाग पे सिर्फ मंत्र छाए हुए हैं, मंत्र, बीजाक्षर, श्लोक। कभी भी बोलो उनको कि भाई सुनाओ, और बच्चे तुरंत तैयार हो जाते हैं। मुझे ये नहीं करना है कि हमें अच्छे कपड़े पहन के बैठना है, या हमें तैयार होना है, या हमें बाल ठीक करना, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों को। बच्चे मन के सच्चे। और आज बाल दिवस पर ये सुना के बहुत अच्छा किया आपने। बाल दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। अभी तक तो बड़ा दिवस मन रहा था, अब लग रहा है कि बाल दिवस मन गया। अशोक जी और नीता जी ने छोटे बच्चों में जो भक्तामर के संस्कार दे रहे हैं पिछले 1 साल से, वो बहुत ही जबरदस्त कार्य है। और उसके साथ साथ हमारी रेखा जी, 4 पाठशालाएं चलती है इसमें, IVF की 4 पाठशालाएं चल रही, रेखा जी भी एक चलाती हैं, रीटा जी 1 साल से चला रही है, रेखा जी 3 महीने हो गए चला रहे हैं। हाँ, सरिता जी भी चला रही हैं। दीदी कल की बात है, अनिका जी है जो 7 साल की है, तो उनकी नानी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लूज मोशन हो गई बहुत ज्यादा। तो उनकी मम्मी जॉब करती है, मम्मी को फोन किया, भाई नानी की तबीयत खराब है और आप आ जाओ। वो दवाई लेके आई। उस बीच अनिका जी ने हीलिंग दी नानी को और वो ठीक हो गई, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चे भी हीलिंग देते हैं आजकल, बल्कि अपनी दादी को, अपने वृद्ध मतलब एजेड पर्सन जो है उनको हीलिंग देते हैं। इस प्रकार की हमने ऐसी अलग जलाई है सभी लोगों ने मिलके कि जयपुर से भी एक बैंक, बहुत से लोगों को तो ये एक्सपीरियंस आते हैं कि हमारे घर का वातावरण इतना बढ़िया हो गया कि 7 बहू की लड़ाई ही बंद हो गई। तो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कहीं कोई गिला शिकवा नहीं बचा। किसी से कोई गलती हुई तो शायद भी भूल जाती, हाँ बेटा सही हो गया, चलो जाने दो। इस प्रकार की हमारे व्यवस्था बनते जा रही है। ये पाठशाला देखो गुजरात में है, राजस्थान में है और दिल्ली में 2, ऐसी 4 पाठशालाएं ऑनलाइन चल रही है। और एक बॉम्बे में जो यंत्र मेकिंग, इस बुक में जो यंत्र दिए हैं, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का यंत्र मेकिंग, यंत्र कैसे बनाना, उसमें कहाँ कलर्स कौन से डालना है। एक छोटा बच्चा जिसे बहुत गुस्सा आता था, तो उसको हमने सोचा इसका गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें, और हमने उस बच्चे को कहा कि तुम पाठशाला शुरू करो उनके मम्मी से। और उन्होंने वो पाठशाला सैटरडे संडे 2 दिन वीक में शुरू की और उनका गुस्सा कंट्रोल हो गया और लोग यंत्र मेकिंग, यंत्र बनाना भी सीख गए, कलर करना। उसको हमने डाइवर्ट किया कि इसका गुस्सा कंट्रोल कैसे करा जाए। हमने उसको काम दे दिया, भाई तुम सारे दिन बिजी रहोगे तो गुस्सा कैसे करोगे। तो आज वो बच्चा इतना शांत हो गया और इतनी अच्छी एक छोटा सा बच्चा पाठशाला चला रहा है। इस प्रकार से हमारी 4 पाठशालाएं ऑनलाइन चल रही है। सब अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। आज बाल दिवस पर सभी लोग
उन पाठशालाओं में जरूर जुड़े और जोड़ने की भी कोशिश अवश्य करें। बड़े भी उसमें जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे ही, बच्चे की माताएं भी शिक्षित होना जरूरी है। मेरा तो उद्देश्य है कि पहले मैं माताओं को शिक्षित करूं तो बच्चे अपने आप हो जाएंगे। इसलिए मैं शाम को जो ट्रेनिंग लेती हूँ वो माताओं की विशेष लेती हूँ, क्योंकि उनके पीछे उनके बच्चे भी बैठ जाते हैं, धीरे से पति भी आके सुनने लगते हैं कि हाथ पैर धोते, शॉप से आते रात में 8 बजे, वे भी बैठ जाते हैं। तो सभी लोग, माताओं के साथ साथ पूरा परिवार भी दिखाया नहीं जाता, करा जाता है। हाँ, तो देखो संस्कार कभी किए नहीं जाते, संस्कार दिखाए जाते हैं। जो संस्कार हम लोग प्रतिदिन झूम के माध्यम से अपने घर को, लोगों को दिखा रहे हैं, तो देखी हुई चीज विस्मृत नहीं हो सकती, सुनी हुई चीज एक बार विस्मृत हो सकती, लेकिन देखी हुई चीज आपके दिलो दिमाग में लंबे समय तक बैठती है। इसलिए दिखाना जरूरी है। संस्कार देने की अपेक्षा आप दिखाइए, जैसा आप घर में करोगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। आज बाल दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, महावीर जी अजमेरा हमारे साथ गुड़गांव से हैं। महावीर जी अजमेरा और वाजपेयी साहब भी गुड़गांव से हैं। इसके बाद हम एंड करेंगे, समय हो रहा है। महावीर जी लास्ट में। जय जिनेन्द्र सबको। आज बाल दिवस, तुलसी विवाह और एकादशी, देव उठनी एकादशी, जिसमें हिंदुओं में आज भगवान भी उठते हैं, और उसी अवसर पर आज हमने भक्तामर से आरोग्यता नाम की पुस्तक का आदरणीय प्रसून भाई वाजपेयी, जो कि बहुत ही अच्छे एंकर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा IBS समाज में, जो कि आदरणीय डॉक्टर अर्चना दीदी, विनय भैया के कर कमलों के द्वारा, इस सब के द्वारा, डॉक्टर नीलम सिंह भी जी, AC जैन साहब, इस सब के द्वारा जो हुआ है वो बहुत ही सभी साधुवाद बधाई के पात्र है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि असाध्य रोगों के निवारणार्थ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु आदरणीय अधिवक्ता श्रीमती रीता जैन और अधिवक्ता श्री अशोक जी जैन, जो कि दिल्ली के हैं, उन्होंने इंटरनेशनल वीतराग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर नागपुर, जिनकी देश विदेश में करीब 50 इकाइयां हैं, उन संस्थान के अंतर्गत विगत 1 वर्ष से भी श्री भक्तामर स्तोत्र के श्लोक एवं मंत्र द्वारा, जो कि 550 दिन हो गए हैं, आज 551 दिन, उनके द्वारा निःशुल्क और स्पिरिचुअल हीलिंग दे रहे हैं, जिसमें आदिनाथ भगवान की कृपा से सैकड़ों क्या हजारों व्यक्ति लाभान्वित हैं। अतः भक्तामर से आरोग्यता नामक एक जो रंगीन चित्रित पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की है, और उसमें शुद्ध मंत्र हैं और शुद्ध यंत्र हैं, जो कि यंत्रों में थोड़ा अशुद्धि रह गई थी, उनको आचार्य श्रुतसागर जी महाराज के द्वारा उन्होंने बिल्कुल विशुद्ध रूप से बनवा करके और कलर्ड उसमें प्रकाशित की है। वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के जो निर्यापक आचार्य श्रुतसागर महाराज हैं, वो बहुत ही विद्वान हैं, और उनको भक्तामर का एक एक शब्द बिल्कुल शुद्ध करते हैं, और बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने निकाली है, जो कि बधाई, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इससे भक्तामर से इतने लाभ है, इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण हूँ। मैं जब से कोरोना चला था, स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही 18 साल से मैं हार्ट का पेशेंट था, और मैं BP की दवाई दोनों टाइम पर लेता था। जब मंजू दीदी और अर्चना दीदी के संपर्क में मैं आया, तो उन्होंने मेरे को भक्तामर से अनुष्ठान बताया, तो उससे मैं 18 साल से जो बीमारी चल रही थी, 18 महीने से मैं बिल्कुल भी एक भी दवाई BP की क्या किसी भी चीज की, मेरे जितने भी रोग थे वो सब भी सही हो गए। मेरे जो वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, चक्कर आते थे, वो सब खत्म हो गए। और अब एक भी दवाई की तो मैंने सौगंध नहीं ले लिए, बल्कि रात्रि को 4 प्रकार का मैंने आहार का भी त्याग कर रखा है। पानी भी नहीं पीता हूँ। जब पानी नहीं पीता हूँ तो दवाई तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो इतने तो मेरे को जो लाभ हुआ है, मैं साक्षात इसका उदाहरण हूँ, जो कि आज मैं गुड़गांव में 2 सेंटर गुड़गांव में चला रहा हूँ मैं, और दिन में 3 बार हीलिंग देता हूँ, लेकिन अभी 3 महीने से मैं 2 बार हीलिंग दे रहा हूँ। सुबह और शाम बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करता हूँ, जिसमें सब लोग आते हैं और काफी लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा मैं भक्तामर के विधान के 60 से ज्यादा विधान मैंने भक्तामर के कराए हैं। हीलिंग लेते हैं वही अब आज उनको हीलिंग मैंने हीलिंग देना सिखा दिया है। करीब 40-50 लोग हीलिंग भी दे रहे हैं मेरी क्लास में। तो इस ढंग से भक्तामर का प्रचार भी हो रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये केवल जैनियों के लिए नहीं है, ये अजैन सभी लोग मेरे तो सभी सारे आते हैं, माथुर भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, सभी लोग हीलिंग लेते हैं, खुद बोलते हैं, उनको भी बना दिया है। तो इस ढंग से ये केवल अपन भक्तामर जो है वो जैन का ही नहीं मानो,
ये सभी के लोगों के लिए बहुत ही है, और इसमें असाध्य रोग सही होते हैं, ये मैं पूरा अनुभव से कह सकता हूँ। कई कैंसर पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पर थे और आईसीयू में थे, गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में थे, उनको भी आदिनाथ भगवान की कृपा से वो भी मेरी हीलिंग से सही हुए हैं। तो इस ढंग से मैं भक्तामर का बहुत चमत्कार मानता हूँ आज के युग में। और इन्होंने जो मंजू दीदी, आदरणीय डॉक्टर मंजू दीदी और अर्चना दीदी ने जो ये भक्तामर पूरे देश और विदेश में फैलाया है, और गीतों के द्वारा जो नीलम सिंह भी जी इसका प्रचार कर रहे हैं, अशोक जी रीटा जी किताबों के द्वारा कर रहे हैं, और अपने एसी जैन साहब वगैरह सब रीजनल में सब ऑफिस खोल करके इनका जो प्रचार कर रहे हैं। और पुण्य प्रसून वाजपेयी का तो क्या कहना, इनके तो मैं जब भी सुनता हूँ, मैं सारे आजकल ऑनलाइन इनके यूट्यूब से इनकी सारी पत्रकारिता में पूरी सुनता हूँ, जो भी एक इनका वीडियो आता है मैं तुरंत खोलता हूँ और देखता हूँ। तो इनको तो बहुत बहुत बधाई, आज के युग में असली और ईमानदार पत्रकार है तो पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब है। पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का मैं छोड़ता हूँ, वो देखते नहीं कि वाजपेयी जी के बारे में बोलना है कि मोदी जी के बारे में बोलना है, बोलना है तो बोलना है। वाजपेयी जी के बारे में बोलता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बोलता हूँ। और बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट पत्रकारिता यदि किसी की सीखो तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से सीखनी चाहिए। मैं इनका हार्ट से बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज मेरे को इन्होंने दर्शन दिए हैं। इनके दर्शन करके ही मैं तो मतलब आज बहुत ही अपने आप को मैं इसी क्रम में बोलना चाहता हूँ, महावीर जी एक मिनट, मैं इसी क्रम में बोलना चाहता हूँ। इनका नाम मैं जब वाजपेयी सुना तो मैंने कहा चलो ये, जब वाजपेयी साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ये वाजपेयी जी के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोलते थे कि ज्वलंत मुद्दे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मैं सोचता था वाजपेयी जी हैं, ये तो भाजपा से रिलेटेड होंगे, लेकिन इनकी ईमानदारी, इनकी कर्मठता, इनकी पत्रकारिता, बिल्कुल निस्वार्थ, जो मुद्दे हैं उनको उठाना है, वो देखते नहीं कि किसके अगेंस्ट में जाएगा या कहाँ जाएगा, अपनी ईमानदारी से पूरा कार्य करते हैं। ऐसे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी को तो मैं सादर नमन करता हूँ, सादर नमन। एक बात मैं बोलूंगी, पुण्य प्रसन्न टीवी चैनल में अपनी जगह नहीं बनाई, आज का प्रोग्राम देख के लग रहा है लोगों के दिल में जगह बनाई है। लोगों के एक लोगों के दिल में जगह बनाई है, एक देखिए अपने विचार। मैं तो मानता हूँ, मैं भी निस्वार्थ बात से कहता हूँ, मैं कोई आपके सामने आपकी बात नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा सादर समर्पित भाव से बात करता हूँ। कर्णप्रिय लगता था इनका जो संवाद हम सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, एक क्वेश्चन की झड़ी बहुत अच्छी लगती। चलिए तो अंत में अब हम कार्यक्रम को एंड करते हैं। और मैं वाजपेयी जी ने बहुत समय दिया, बहुत समय दिया। ये बोलना चाहता हूँ, आज से करीब 7-8 साल पहले संत सागर जी महाराज आए थे नोएडा में, तो कह रहे थे ये वाजपेयी साहब कहते हैं उनसे दर्शन करा दो, तो मैं दर्शन कराने चला गया। तो मैंने कहा इनसे जो भी मांग लो, जो भी आशीर्वाद दे देंगे। पता है इनका वर्ड क्या उस टाइम 8 साल पहले 10 साल पहले, कि मुझे पैसा या कुछ नहीं चाहिए, एक आशीर्वाद दे दो कि जब तक जीऊं सच बोलता रहूं। आज से 10 साल पहले की बात है वैसे, कि सच बोलता रहूं, ये ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो, और मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका है, और मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है, जो आपको एक बार देखेगा डेफिनेटली बार बार देखेगा और सुनेगा। क्या और एक है ना, आज आप आईवीएस के हिस्सा बन चुके हैं, अब आज वाजपेयी साहब भी हमारे आईवीएस के हिस्सा बन चुके हैं। सभी प्रोग्राम में सच बोलना है उनको। दीदी एक फ्रेम बनवाया, दीदी एक फ्रेम बनवाया, तो जो दिल्ली में जो है सबको एक फ्रेम मतलब दे रहे हैं। आदिनाथ भगवान के 48 यंत्र है इसमें, और आदिनाथ भगवान मतलब की फोटो है, कुंडलपुर वाली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत अनुमोदना भाई साहब आपकी। एक फोटो सबको, एक किताब सबको, वहाँ पे जो दिल्ली में आज कोशिश करेंगे हर एक को पहुंचाने की, और जो वहाँ पे कोशिश करेंगे। रीटा दीदी हम भी हैं दिल्ली में। सबको मिलेगी भैया। हम तो नागपुर में है, लेकिन नागपुर में खुद देने आएंगे। नहीं, नागपुर में दिल्ली लेके आएंगे सर। नागपुर में वाजपेयी साहब की ड्यूटी लगाइए, जब भी जाएंगे वो आपके फ्रेम वो लेके आएंगे। देखो आईवीएस का नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है महावीर जी में, होली मिलन, वहां पर अशोक जी सबको दे देंगे। हम वहाँ पे दे देंगे। और वाजपेयी साहब भी मैं कोशिश करूँ, वहाँ पे कह रहे थे वहाँ पे आना है वैसे, तो एक दिन वाजपेयी साहब यदि आ गए तो ये समझिए कि उनकी होली यादगार होली हो जाएगी हमारे। यदि हम समय दे देंगे
तो डेफिनेटली इस होली को भुला नहीं पाएंगे। हम अभी से उनको आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर हमारे होली मिलन कार्यक्रम में भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी का शेयर करती हूँ। जैन साहब वहां पर गए थे महाराष्ट्र के पास, वहां पर उनका नेट नहीं लगा, तो कहने लगे दीपा यहाँ से नेट नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप कोशिश करते रहिए, मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ। और मैंने ठ की जाप शुरू कर दी और उनका नेट कनेक्ट हो गया। बेशक महाराष्ट्र के कम दर्शन हुए लेकिन हो गए। तो दीदी आज का एक्सपीरियंस मैंने हाथों हाथ आपको शेयर कर दिया। ठ की महिमा ये रही। कठिन कार्यों के लिए हमने ठ बीजाक्षर मैंने कहा आप कोशिश करते रहो, नेट लग जाएगा। रोज के ऐसे चमत्कार है। कल एक भैया, उन्हें हम पम बीजाक्षर बता के आए थे, उन्हें श्वास की थोड़ी दिक्कत रहती है कई साल से, अस्थमा। तो उन्होंने इन्हें बताया कि ये अंकल ये तो कमाल का है। कि तो मैं अस्थमा था और मेरे को तो जैसे ही पंप की करता हूँ वो सारे मेरे को लगता है कि लंग में मतलब थोड़ा एकदम आराम एयर जारी है आराम से ना, मतलब मुझे रिलीफ है पहले से। बिना पंप के काम चल रहा है। पहले क्या था, बीजाक्षर वाजपेयी जी को बताऊं मैं, हमारे भक्तांबर श्लोक जो है, भक्तांबर के श्लोक मंत्र रिद्धि जो भी बने हैं वो बीजाक्षरों से बने हुए हैं और सभी मंत्र अक्षरों से ही बनते हैं। तो हम लोगों को बहुत पहले से हमारी आस्था थी समाज की, तो हम लोग श्लोक मंत्र रिद्धि के द्वारा हीलिंग करते थे, पिछले बहुत दिनों से करते आ रहे थे। फिर एक दिन विचार आया अर्चना को कि इनकी जड़ को ही क्यों ना खोजा जाए, जो रूट है, रूट कास्ट को ही हम पकड़ते हैं। और उन्होंने ज्ञान शास्त्री जी में, आगम में और ज्ञानालम ग्रंथ में और महाराज जी से मिलके, आत्मानंद महाराज जी से मिले और उनसे तारण पंथ में स्वाध्याय का बहुत प्रचलन है, तो उन्होंने उनसे भी मार्गदर्शन लिया और उसको खोजा, तो पाया कि बीजा अक्षरों से भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि लोग लेंथी प्रोसीजर करना नहीं चाहते, श्लोक मंत्र रिद्धि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो बीजा अक्षरों से हीलिंग किया और बीजा अक्षरों से हीलिंग करने के इतने अप्रत्याशित परिणाम मिले लोगों को कि पम से अस्थमा ठीक हो गया, बीजा अक्षर से बहुत सारी परेशानी दूर हो गई, यदि उनको श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ किया जाता है। एक एक माला यदि करते हैं तो समय भी कम लगता है, लोगों को इजीली अप्रोचेबल हो गया और लोग उसकी साधना में लग गए। तो बीजा अक्षर का हम लोगों ने ऐसा प्रचार प्रसार किया। श्लोक मंत्र रिद्धि थोड़े जटिल होते हैं, याद नहीं होते, तो लोग उससे थोड़ा सा भागते थे। हमने इसको थोड़ा इजी रूप लाने की कोशिश किया और वो हम उसमें हमें सफलता मिली। इस प्रकार बीजाक्षरों का कार्य शुरू हुआ था। आज हमारे साथ प्रमोद जी जो ज्वाइन हो गए, 2 मिनट आपका और लेंगे प्रमोद। नहीं, हमारे सेक्रेटरिएट में है प्रमोद जी, महाराज जी के पास से अभी आ गए। सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। सॉरी बहुत प्रॉपरली हो नहीं पाया, एक्चुअली आचार्य श्री को विहार करना था अभी तुरंत, तो बस इसीलिए बस थोड़ा सा जुड़े थे। एक उन्होंने प्रथम श्लोक भी सुनाया, लेकिन वो पब्लिक को विहार करने वाले थोड़े आकुल थे कि जल्दी विहार करे, जल्दी विहार करे। तो उसमें बात में अभी आचार्य श्री से 5 बजे की शाम को मुझे अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना और कल डिस्प्ले कर देना, तो मैं शाम को 5 बजे फिर जाऊंगा। तो आचार्य श्री से फिर विनती करूंगा, अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन दे दी तो रिकॉर्डिंग करके कल सुबह आपके सामने सम्मुख रखूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, सबका बहुत मेहनत करते हैं। और आपको भी अशोक जी, रीटा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। और हमारे साथ पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, मैं जानता हूँ जी प्रसन्न वाजपेयी साहब से मैं पर्सनली बहुत मिला हुआ हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं पीआरओ रहा हूँ, तो वाजपेयी साहब के साथ मैं खूब जुड़ा हुआ हूँ, आज तक पूरी टीम से जुड़ा हूँ। और आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। मैं आपके ऑफिस काफी आता रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात का चांस काफी मिला मुझे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना। और आपका प्रोग्राम तो वैसे भी लाइव में जरूर देखता था रात्रि में, क्योंकि आपका एकदम अलग होता था। आप बहुत मेहनत करके लेके आते हैं प्रोग्राम को, जो भी अपना एपिसोड लाते थे तो उससे पीछे बहुत बैकग्राउंड करके, बहुत जोड़ करके लाते हैं, पूरा नॉलेज, पूरी चीजों को कलेक्ट करते हैं। इधर इधर मतलब कोई इनकी बात को काट नहीं सकता, नहीं, सारा डाटा लेके आते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मैं जब ये आज तक में नहीं थे तब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। अब थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि इधर आ गया हूँ, सेक्रेटरिएट में आ गया हूँ, तो इसलिए थोड़ी सा गैप आ गया है। चलिए, तो अब हम सेशन को एंड करते हैं और सबको एक बार अगेन मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब को और सभी लोगों को हमारे सेशन में आए, सेशन की शान गरिमा बनाए, और हम ऐसे ही कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे सर। आपका मार्गदर्शन चाहेंगे और खूब खूब अनुमोदना। भैया एक बार लास्ट में नमोकार मंत्र बोल देती। हाँ बोलिए। नमो हरिहंताणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं ऐसो पंचणमोक्कारो सर्वपावपणासिनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होय मंगलम्। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय जय जय। धन्यवाद वाजपेयी साहब, धन्यवाद धन्यवाद सबको जो भी आए हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आप दोनों को है, क्योंकि ये दिन आपकी वजह से ही आया है आज का दिन। आप दोनों को धन्यवाद। एक कोशिश है, एक सपना था कि अभी थोड़ा सा किसी को शौक है यंत्र पे काम करने का, तो किसी दिन में चलिए इस पुस्तक का विधिवत वितरण हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और दूसरी नई पुस्तक आप जल्दी से जल्दी प्रकाशित करें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ। अच्छा, महाराज जी ने बोला था कि अभी अब वो जो यंत्र है ना उस पे काम कर रहे हैं कि कौन सा यंत्र कौन से ग्लैंड पे काम करता है, कौन सा पिंडाक्षर कौन से ग्लैंड पे काम कर रहा है, कौन सा ग्लैंड एक्टिव होगा, तो उस पे काम कर रहे हैं। उस पे बहुत शुक्रिया, वाजपेयी जी का बहुत बहुत आभार। और भाई जी ने आपको आमंत्रण किया है कि आप इस बार मनाओ ताकि अविस्मरणीय होली रहेगी, तो आप अभी से समय निकाल लें, थोड़ा सा भी देख लें, जो समय निकल जाए आपका। लेकिन हम आप ज्यादा दूर नहीं बुलाएंगे आपको, दिल्ली के बहुत नजदीक जयपुर के पास महावीरा जी है, तो हम लोग हम ज्यादा आपको ट्रबल नहीं करवाएंगे, नजदीक में बुलाएंगे, तो आप जरूर आइए। महावीर जी में मनाएंगे हम लोग होली, मतलब तो महावीरा जी दिल्ली के नजदीक है, तो आप लोगों को ज्यादा ट्रबल की नहीं पड़ेगा और आप इजीली आ सकेंगे। कमिटमेंट कर दीजिए सर। कमिटमेंट। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए लीव करते हैं सर। थैंक यू सबको। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।